सभी लोग महाकुंभ के मेला जा रहे हैं, हमें भी जाना है। कुछ दिन पहले तो घुमा कर लाया हूँ। और कितना घूमोगी? ये कोई साधारण मेला नहीं है, 144 साल बाद आया है। इसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्यों, तुमने भी कोई पाप किया है क्या? अरे बाबा, हर इंसान से जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती है, जरूरी नहीं कि कोई पाप ही किया हो। पाप से याद आया, हमने भी एक पाप किया है। क्या? शूद्र अछूत दलित परिवार में जन्म लेना पाप से कम है क्या? न जाने हमारे पूर्वजों ने कितना गंगा स्नान और महाकुंभ नहाया होगा, लेकिन आज तक हमारे पाप नहीं धुले। आज भी हमारे ऊपर शोषण, अत्याचार और दमन होते हैं, बस इसलिए कि हम नीच जात और शूद्र से आते हैं। पता नहीं आप किस जमाने में जी रहे हैं। अब ये सब कहाँ होता है? खूब होता है, बस कुछ लोग ये मानकर चुप बैठ जाते हैं कि हम दलित हैं, नीच है, अछूत है और जुल्म सहना हमारी खानदानी परंपरा है। कुछ लोग हिम्मत करके आवाज भी उठाते हैं तो उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। हे भगवान, कहाँ से आपके दिमाग में ये सब बात चलते रहता है? क्या क्या सोचते रहते हैं? अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के अजमेर में एक दलित दूल्हा जब घोड़ी चढ़ के बारात जा रहा था, उसको बारात जाने नहीं दिया गया। तो क्या उसका शादी नहीं हुआ? शादी तो हुआ, 200 पुलिसकर्मी लगे उस बारात को घर तक लाने के लिए। पता नहीं ये घोड़ी इनके कौन से रिश्तेदार लगते हैं जो चढ़ने पर तिलमिला उठते हैं। जिसके साथ होता है वो समझे, मेरे साथ नहीं ना हुआ है। यही मानसिकता तो हमारे ऊपर हो रहा है शोषण अत्याचार का कारण है। अगर कोई ऊंची जाति के यहाँ कोई घटना घटता है तो पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग आवाज उठाते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। हम ये सोचकर चुप बैठ जाते हैं कि जिसके साथ हुआ है वो समझे, मैं क्यों। वो लोग एकता का महत्व समझते हैं लेकिन हम नहीं। ये सब सुना के क्या साबित करना चाहते हैं? भूल गए, जनक ठाकुर की बेटी के साथ सिर्फ छेड़छाड़ हुआ था तो उसके दोषी आज भी जेल में है। और बलेसर चमार की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, उसको मारकर नाले में फेंक दिया गया, आज भी उसके दोषी खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर चर्चा तक नहीं होता। कुछ भी कहो तो फालतू का ज्ञान देने लगते हैं। धर्म आस्था नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? यही आस्था तो हमारे जीवन को खास्ता बना रखा है। दिल से पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, देवताओं को छू लो तो उनका देवता अपवित्र हो जाता है, मंदिर से भगा दिया जाता है। और पूजा पाठ न करो तो अधर्मी कह के हमें गाली दिया जाता है। पापा, मैंने पूरा होमवर्क कर लिया, अब मैं खेलने जाऊँ? जाओ, खेल कर जल्दी आना, एग्जाम चल रहा है तुम्हारा। देखो, छोटे की परीक्षा चल रही है, अगर हम लोग चले जाएंगे तो उसका क्या होगा? सुनिए ना, छोटे को 2 दिन के लिए आप नहीं संभाल सकते हैं? फिर मैं आकर सब कुछ संभाल लूंगी ना। देखो, आज तक तुम्हारी खुशी के लिए जो हो सका मैंने किया, लेकिन जब तुम इन सब चीजों के लिए बोलती हो ना तो मुझे ठीक नहीं लगता है। सुनिए ना, लास्ट बार बोल रही हूँ, फिर कभी नहीं बोलूंगी। ठीक है, जाओ घूम आओ, मैं तब तक छोटे का ख्याल रखता हूँ।